हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडन्ड प्रिंस के एपिसोड 43 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में पर तभी जॉन कहता है, और क्योंकि तुम लोग अभी 6 स्वॉर्ड बन जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन हमेशा ही तुम्हारी होकर रहेगी। एक एनुअल कंपटीशन की मदद से 6 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को बाछा जाएगा और मेरी जगह लॉर्ड के तौर पर हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि मैं ग्रुप का लॉर्ड हूँ। बाइक सोच रहा था, अगर उत्तराधिकारियों का बैटल जीत जाता है और सच में डिमोनिक कल्ट का लॉर्ड बनता है तो अभी 6 मैन क्लान के पास जितनी पावर है वो पूरी खत्म हो जाएगी अगर इस सिस्टम को लागू कर दिया जाता है तो। जॉन आगे कहता है कि जबकि हमारा थर्ड टेस्ट सामने ही है तो हम 6 स्वॉर्ड को चूज करने का तरीका सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो लोग इनफ एक्सपर्ट लेवल से कम के हैं वो सभी पीछे हट जाएं और बाकी कैडेट्स के पीछे जाने के बाद 6 लोग ही बचते हैं। जॉन फिर सभी से पूछता है, अगर ये 6 लोग 6 स्वॉर्ड बनते हैं तो क्या किसी कोई प्रॉब्लम है? और सभी कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉन फिर सोच रहा था कि किसको कौन सा स्वॉर्ड बनाया जाए। बाइक कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 6 स्वॉर्ड में भी एक क्लियर हायरार्की होनी चाहिए। अगर 6 स्वॉर्ड स्केल के ऊपर ही बेस्ड होने वाले हैं तो 6 स्वॉर्ड में भी हायरार्की होनी चाहिए। जॉन कहता है, तुम लोगों के पास एक पॉइंट है। जबकि थर्ड टेस्ट हमारे सामने ही है और किसी को इंजर नहीं होना तो कोई भी 3 स्टार की या फिर नेगोंग से ऊपर का यूज नहीं करेगा। मून कहती है, जबकि मुझे अभी भी रिकवर करना है, मैं पहले हार मान लेती हूँ और मैं बनूंगी 6 नंबर स्वॉर्ड। बाइक कहता है, यह बहुत ही बुरी बात है, मैं तुमसे लड़ना चाह रहा था। ताइग्यूम कहता है, तो क्या इसका मतलब मून 6 स्वॉर्ड होगा? और यहाँ पर तो गोवांग पूरा शर्ट उतर कर तैयार हो गया था फाइट के लिए। बाइक सोच रहा था वो हमेशा अपने कपड़े क्यों उतार देता है। गोवांग कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। और उसे ऐसे देखकर सांगवा और सोजोंग पूरा गुस्सा हो गई थी और वो कहती है कि हम तुम्हें पहले मारेंगे, पर इससे तो गोवांग डबल खुश हो जाता है। इस तरफ ताइग्यूम बाइक को कह रहा था, मेरा नाम है ताइग्यूम, वेस्टगेट क्लान से। मैं मून जितना तो स्किल्ड नहीं हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना। बाइक कहता है, मेरा नाम है बाइक और मैं जेंटल के क्लान से हूँ, चलो मैं तुम्हें पहले मारने का मौका देता हूँ। ताइग्यूम कहता है, सोच लो, तुम बाद में रिग्रेट करोगे। यहाँ पर सांगवा और सोजोंग के साथ ही हमला कर रही थी, जिस वजह से दोनों ही फंस जाती हैं और गोवांग दोनों को एक एक पंच मारता है। सांगवा सोजोंग को कहती है, मेरे रास्ते में आना बंद करो। सोजोंग कहती है, मैं नहीं, तुम आ रही हो मेरे रास्ते में। और वो दोनों गोवांग को छोड़कर एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाती है। जो सोच रहा था उन्हें भी लड़ते हुए 30 मिनट हो गए हैं, अभी फाइट खत्म होने को आना चाहिए। तभी सांगवा सोजोंग के ऊपर हमला करके उसे हरा देती है। दूसरी तरफ गोवांग से कोई लड़ नहीं रहा था तो बाइक और ताइग्यूम के बीच में घुस जाता है। बाइक कहता है, हमारे बीच में आना बंद करो। तो गोवांग कहता है, कॉमन बाइक, शेयरिंग तो केयरिंग होती है। और जब ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, ताइग्यूम आ जाता है और कहता है कि पहला स्वॉर्ड तो मैं ही बनूंगा। तभी पीछे से सांगवा आ जाती है और कहती है, कौन मुझसे पहले स्वॉर्ड की जगह छीनने की बात कर रहा है? और बस उसके गुस्से से ही ताइग्यूम की हालत खराब हो गई थी और सांगवा के किक से ताइग्यूम हार जाता है। जॉन कहता है, उसने अपना कवर खुद ही खोद लिया। मून फिर कहती है, तो चौथा स्वॉर्ड भी डिसाइड हो गया, अभी बस 3 लोग ही बाकी हैं और वो तीनों ही एक साथ ही लड़ने लग जाते हैं। पर पहले सांगवा हार मान लेते थकावट के कारण। सांगवा सोच रही थी, मुझे बहुत स्टेमिना है ऐसा मुझे लग रहा था, पर ये दोनों तो एक और ही लेवल के हैं। गोवांग कह रहा था, पहला स्वॉर्ड तो मैं ही बन के रहूंगा। बाइक सोच रहा था, उसके हाइट की वजह से मैं उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहा, और जबकि वो डार्क फिश क्लान से बिलोंग करता है, उसके फिस्ट मूव बहुत ही पावरफुल है, तो क्यों ना उसके ऊपर नीचे से हमला करा जाए। और जैसे बाइक उसे नीचे से एक किक मारता है, उसे गोवांग रोक नहीं पाता और बाइक बन जाता है पहला स्वॉर्ड। तो अभी 6 स्वॉर्ड डिसाइड हो गए हैं। पहला स्वॉर्ड बाइक, दूसरा गोवांग, तीसरा सांगवा, चौथा ताइग्यूम, 5वां सोजोंग और 6ठा है मून। जो सोच रहा था 6 क्लान्स को हराने का फ्रेमवर्क तो बन गया है, पर उन्हें हराने से हम अभी कोसों दूर हैं। मुझे इतना पावरफुल बनना होगा कि कल्ट में से किसी की भी हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ जाने की। फिर सीन कट होता है तीसरा टेस्ट के दिन सुबह 8 बजे। लीवा डायरेक्टर के ऑफिस में बैठकर आखिरी तैयारी कर रहा था। तभी माराक्यूम आकर लीवा को एक चिट्ठी देता है, जो पढ़कर लीवा पूरा शौक होकर कहता है, क्या ये अप्रूव हो गया है? ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम कहते हैं, यह परसों हायरप्स के द्वारा डिसाइड किया गया है और कल लॉर्ड ने इसकी अप्रूवल दे दी। पहले टेस्ट को छोड़कर बाकी के टेस्ट के लिस्ट को रोकने के लिए एकेडमी के सारे टेस्ट डायरेक्टर और मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं, जो कि बाद में जाकर हायरप्स का पता चलती है। पहले इसे काउंसिल एल्डर अप्रूव करते हैं और फिर लॉर्ड जब इसे अप्रूवल दे देते हैं, यह फाइनलाइज हो जाता है। और अगर टेस्ट के मेथड में कोई प्रॉब्लम होती है तो चेंज की रिक्वेस्ट करी जाती है, पर आज से पहले कभी भी टेस्ट के दिन चेंज की रिक्वेस्ट नहीं करी गई। लीवा सोच रहा था कि इसमें रीजन दिया गया है कि टेस्ट मेथड में कुछ गड़बड़ी है, पर यह पूरा गलत है। मुझे ये सब बिलीव ही नहीं हो रहा। लॉर्ड जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं 6 क्लास को लाइन में रखने के लिए, उन्होंने ये सब अप्रूव कर दिया।
मुझे ऐसा बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। मारा क्यों फिर एक चिट्ठी देते हैं जो कि लिवा पढ़ते उसे जला देता है और कहता है कि मैं उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता हूँ। और लिवा सोच रहा था लगता है कि सिक्स मैन क्लान थर्ड टेस्ट में कुछ ना कुछ करने की सोच रही है, पर वह जो भी हो वैसा करके सिर्फ खुद को ही कॉर्नर करते जा रहे हैं। फिर सीन कट होता है 2 घंटे बाद 10 बजे प्रैक्टिस ग्राउंड में। जो सोच रहा था बहुत अच्छे, ये सब आसान नहीं था, पर उन्होंने स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को मास्टर कर ही लिया है, इसलिए वो सभी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पर ये तो काफी अजीब है, हम लोग 15 मिनट से आकर यहाँ पर खड़े हुए पर फिर भी अभी भी कोई नहीं आया, जबकि इंस्ट्रक्टर तो हमारे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहीं पर इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं पर कुछ प्रिजनर्स को लेकर। फिर लिवा बाहर आकर कहता है, क्या तुम लोगों ने 20 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है? पर टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक लास्ट मिनट चेंज के बारे में कहना चाहता हूँ। कैडर से सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या लास्ट मिनट चेंज? मुझे काफी डर लग रहा है क्या होगा। और ये लोग कौन है जिन्हें की इंस्ट्रक्टर लेकर आए हैं? तभी उनके सामने रियल स्वॉर्ड को रखा जाता है, जो देखकर कैडर्स और भी डर जाते हैं और सोच रहे थे असली स्वॉर्ड्स, पर उन्होंने ही तो पहले वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने को कहा था। लिवा फिर कहता है, ओरिजिनल टेस्ट में तुम लोगों को इंस्ट्रक्टर को तुम्हें स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन से हराना था, और ये नया टेस्ट में ज्यादा कुछ अलग नहीं है। तुम लोग अभी दुश्मन को स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन से ही हराओगे। पर ये प्रिजनर्स जो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये सारे प्रिजनर्स फोर्सेस ऑफ जस्टिस और फोर्सेस ऑफ इविल के लोग हैं। पर इस टेस्ट में तुम लोगों को बस उन्हें हराना ही नहीं है, उन्हें स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से मारना भी है। दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो ये तुम लोगों का पहला ट्रू कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, और तुम्हारे दुश्मन के पास पूरा फ्रीडम होगा तो वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम लोगों ने सिंपैथी दिखाने गए तो सबसे पहले तुम ही लोग मारे जाओगे। जो देखता है कि उसकी पूरी टीम पूरी डरी हुई थी। मैं उन्हें इसे लेकर ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी एक जीने मरने की बात हो गई है। लिवा कहता है, हम सबसे पहले सामाचा के ग्रुप से शुरू करेंगे। उसके बाद एक प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाता है और उसे सामाचा की टीम पूरा घेर कर तैयार हो जाती है। प्रिजनर सामाचा की टीम को देखकर सोच रहा था, ये क्या, मैंने इसमें वॉलंटियर करा क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया गया था अगर मैं उन्हें हरा देता हूँ तो मैं जा सकता हूँ, पर ये तो सारे महज बच्चे हैं। पर जैसे सामाचा कहता है थर्ड फॉर्मेशन को यूज करो, प्रिजनर सोचता है ये तो सीरियस है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर जो सोच रहा था सामाचा की टीम फॉर्मेशन बिल्कुल सिंक में कर रही है, लगता है कि उन्होंने इसे प्रॉपर्ली मास्टर किया है। पर अगर कोई गलती से सीक्रेट बुक को समझ नहीं पाता तो उसे लगेगा सबको बस टेक्निक को एक ही समय में यूज करना है। यहाँ पर प्रिजनर के ऊपर सामाचा की टीम पूरी भारी पड़ रही थी। मेरे मसल्स पूरे हार्ड हो गए हैं जिस वजह से मैं टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तभी तो कैडर से दूसरे से टकरा जाते हैं और प्रिजनर को मौका दिखता है मारने का, और वो मारने तो जाता है पर उसका स्वॉर्ड पहुंचने से पहले ही सामाजिक और 2 कैडर्स उसे रियल स्वॉर्ड से मार चुके थे। पर मारते हुए भी वो सभी काफी घबराए हुए थे। एक कैडेट तो सदमे में चला गया था क्योंकि उसने सच में किसी का मर्डर कर दिया है। वहीं पर सामाजिक सोच रहा था प्रिजनर हमें नहीं मारने वाला था और हम उसे मारने से पहले रुक सकते थे। तभी लिवा सामाजिक के ग्रुप में से 7 कैडेट्स का नंबर कहता है और कहता है कि उन्होंने टेस्ट को पास करी है। कैडेट सोच रहे थे आखिर इसका क्या मतलब, क्योंकि हम लोग फॉर्मेशन के दौरान टकरा गए थे इसलिए हम लोग पास नहीं हुए। जो सोच रहा था तो ये उनका कहने का मतलब था कि यह ग्रुप टेस्ट नहीं है, टेस्ट को हमें ग्रुप के तौर पर ही देना है, पर टेस्ट का रिजल्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा। अगली बारी आती है मुकेम के टीम की और उनका ओपोनेंट है फोर्सेस ऑफ इविल का स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट। और ये प्रिजनर मुकेम के टीम के फॉर्मेशन को यूज करने से पहले ही उनके ऊपर हमला कर देता है और एक कैडेट का हाथ भी काट देता है। और वह प्रिजनर कैडेट के मौत का डर का पूरा फायदा उठा रहा था और वह स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी नलीफाई कर देता है। पर उसने जैसे ही अपनी गार्ड डाउन कर दी, मुकेम ने उसके ऊपर फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल दिया एंड देन वो 5 कैडेट्स के द्वारा फॉर्मेशन के इस्तेमाल से मारा जाता है। और मुकेम के ग्रुप से टोटल 6 लोग पास हो पाए थे। पर मुकेम में सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसकी आधी टीम फेल हो गई है, जिसमें उसका ट्रस्टेड चमचा जाहिन भी था। उसके बाद तीसरे ग्रुप की बारी आती है जिसका ओपोनेंट था फोर्सेस ऑफ जस्टिस का, जो कि कुछ कैडेट्स को घायल तो कर देता है पर आखिर में मारा ही जाता है और उस ग्रुप से बस 3 लोग ही पास हो पाते हैं। उसके बाद अगले 5 ग्रुप जिन्होंने टेस्ट को दिया उनमें से बस डार्क क्लान के मुयोन की ग्रुप ही थी जिसके हर कैडेट ही पास हो पाए एंड इज एक्सपेक्टेड वो सभी जोन के पीछे ही पड़े हो गए। उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो 4 साल इंतजार नहीं करेंगे। पहले ही तो 5 स्टोर कैंडिडेट्स का हाथ कट चुका है और एक एंटियन डिस्ट्रॉय हो गया है। वो उसे जितनी जल्दी हो सके मारना चाहते हैं, पर जबकि लॉर्ड ने उन्हें खुली छूट नहीं दी है वो एकेडमी के रूल्स को तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए वो चालाकी दिखाकर टेस्ट को बदल कर ये सब करना चाहते हैं। पर किसे पता उनका प्लान सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। फिर अगली बारी आती है जॉन के ग्रुप की, पर सभी काफी डरे हुए थे क्योंकि उनका जो ओपोनेंट है उसका प्रेशर पॉइंट कभी भी रिलीज नहीं किया गया है, पर उससे पहले उसके फाइटिंग स्पिरिट काफी टेरिफाइंग है। वो डेफिनेटली फोर्सेस ऑफ जस्टिस या फिर इविल का नहीं लगता। जो सोच रहा था कि ये काफी अजीब है। दूसरे प्रिजनर से अलग उसे देखकर लग रहा है
वो किसी को ढूंढ रहा है, पर आखिर क्यों? तभी होजिन साउंड टेलीपैथी की मदद से जॉन को कहता है केयरफुल रहना। जॉन सोच रहा था इंस्ट्रक्टर मुझे साउंड टेलीपैथी की मदद से वॉर्न करके गए। मुझे पहले लगा था आखिरी मिनट में फॉर्मेट का चेंज होना काफ़ी अजीब है, कुछ तो यहाँ पर जरूर हो रहा है। उसके बाद टेस्ट को शुरू किया जाता है और जॉन प्रिजनर को देखकर सोच रहा था उसने पहले से ही एक्सटेंस ले लिया है, पर वो मूव नहीं कर रहा। क्या उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? जॉन फिर अपने टीम का फोर्थ फॉर्मेशन यूज़ करने को कहता है और जैसे जॉन अपने टीम को ऑर्डर देता है, प्रिजनर कहता है मिल गया, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।